तो अगर हम किसी चीज को विपरीत डायरेक्शन में खींचेंगे तो बीच में एक दरार पड़ जाती है, एक क्रैक आ जाता है। तो इस पर यहां पर एक क्रैक आ सकता है, और इस क्रैक के आने से जो नीचे स्टेनोस्फेयर आप देख रहे हैं ये पार्ट, इस स्टेनोस्फेयर पर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक क्रैक नहीं होगा ऊपर से दबाव ज्यादा रहेगा। क्रैक आने से प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होने से क्या होगा, नीचे जो मैग्मा है, जो मोल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ भाग है, वो ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, मैग्मा ऊपर आने का प्रयास करेगा। अब जब ये मैग्मा ऊपर जाएगा तो यहां पर जो लैंड सरफेस है उसमें जो रिफ्ट वैली बनेगी, जो क्रैक आएगा, उससे ये मैग्मा बाहर की ओर निकलने लगेगा। और क्योंकि यहां अंदर पानी भरा हुआ है तो वाटर के कांटेक्ट में आने पर यह मैग्मा कूल होगा, ठंडा होगा, और ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब ठोस आकार में परिवर्तित होगा। अब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो बेसाल्टिक चट्टान बनती है सागर तल में, और इससे क्या होगा कि यहां पर इस पार्ट में कॉन्टिन्यूअस मैग्मा निकलता रहेगा, और इसके सॉलिडिफाई होने से नई चट्टान बनेगी, और ये पुरानी चट्टानों को, आसपास की जो पुरानी प्लेट्स हैं उनको विपरीत डायरेक्शन में, अल्टरनेट डायरेक्शंस में फोर्स करेगा। तो ये ऐसे इधर की तरफ और ये इधर की तरफ फोर्स होंगे। इनके उभार से ओशियानिक रिज का निर्माण होगा। ये जो आप देख रहे हैं माउंटेन जैसा शेप सागर के अंदर दिख रहा है, इन्हें ही रिज कहते हैं। इनके बीच की जो वैली आपको दिख रही है, ये क्रैक है ना, ये रिफ्ट वैली कहलाती है। इसे कहते हैं रिफ्ट वैली, जहां से मैग्मा लगातार बाहर आता रहता है। अब धीरे धीरे ये मैग्मा दोनों साइड इकट्ठा होगा, तो ये रिज से जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो रिज के जो सबसे पास के प्लेट्स होती हैं, जो ऊपर की क्रस्ट होती है, वो मोस्ट न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट होती है। जैसे आप ये जो रेड शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये बिल्कुल नया बना हुआ क्रस्ट है। और जैसे जैसे आप इससे दूर हटेंगे क्रस्ट की एज बढ़ती जाती है, मतलब क्रस्ट पुरानी होती जाती है। जैसे ये वाली जो है ये ओल्ड क्रस्ट है, ऐसे इधर की जो है ओल्ड क्रस्ट है, और रिज के आसपास दोनों तरफ न्यू क्रस्ट है ना। और ये न्यू क्रस्ट क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, पुश कर रही है अपने बगल की क्रस्ट को, जिससे कि मूवमेंट आ रहा है, इसमें एक तरह की गति उत्पन्न हो रही है। तो एक तो गति आती है आपकी ये मिड ओशियानिक रिज बनने से, और इसको